अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम वही चीज, डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना। तो इधर जो है वो वेलोसिटी की डेफिनेशन भी नहीं गिवन, इधर से जो है हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसको आप छोड़ दें। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपल क्या लिया गया है, डिस्टेंस का जो है वो डेरिवेटिव लिया गया है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एग्जाम्पल भी हमें करने की जरूरत नहीं है। Marginal function in economics. In business and economics, the rate of change of a function is referred as marginal. जो function का rate of change है उसको हम क्या कहते हैं, marginal. This marginal in this discipline is the derivative of the given function. आप देख लें इधर से, ये वर्ड पे गौर करें तो रेट ऑफ चेंज है। ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल। तो उन्होंने कहा है मार्जिनल जो है वो एक्चुअली तो डेरिवेटिव ही है ना, रेट ऑफ चेंज है तो डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। द मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट को हम बोलते हैं रिवेन्यू या फिर प्रॉफिट। Marginal cost function is found by taking the derivative of the cost function. Cost function का जब हम derivative लेते हैं उसको हम बोलते हैं marginal cost function. Roughly speaking, the marginal cost at some level of production X is the cost of to produce the X plus first item. ये आर्ट्स का है थोड़ा सा। ठीक है ना। ऐसा ये पोर्शन हमारे पास करने वाला नहीं है। इधर से जस्ट आपने मार्जिनल और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन करनी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज में से भी ऐसा कुछ करने वाले क्वेश्चंस नहीं है। डेरिवेटिव जो है वो सिंपल सबको लेना आता है। नेक्स्ट हमारे पास इधर से स्टार्ट होते हैं जनरल थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स के जनरल थ्योरम्स। सबसे पहले कौन सा है, पावर रूल। हमें पता है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर पी वेयर पी इज अ रियल कांस्टेंट। ये चीज आप नोट कर लें। एक चीज सिर्फ इधर से नोट करने वाली है, पावर रूल सबको आता है, ये फॉर्मूला सबको आता है। ठीक है ना। पी इज अ रियल कांस्टेंट। आप देख लें, हमने जब इंटर में पढ़ा था तो उधर क्या लिखा था, उधर यही लिखा था ना कि एक पी जो है, मतलब पी इधर लिखा गया, मैं पी की बात ही करती हूँ। पी जो है वो इंटर की बुक में लिखा था कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ये लिखा था। ठीक है। तो मैंने तब उधर आपको बताया था कि हम जब हायर लेवल पे जाएंगे तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये रियल नंबर हो सकता है। तो ये आप देख लें, ये चाहे कोई रैशनल हो, चाहे कोई इरेशनल नंबर आ जाए, कोई फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे मतलब रैशनल की बात, रैशनल की तो बात ही नहीं है ना। इरेशनल की बात करें, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, इरेशनल नंबर भी कोई भी आ जाए तब भी हम पावर रूल यूज कर सकते हैं। ये चीज आपने इधर से सिर्फ याद रखनी है कि जब हम पावर रूल यूज करते हैं तो उसकी पावर कोई भी रियल कांस्टेंट होगी, रियल नंबर कोई भी। मैंने उधर आपको बताया था इंटर की जो बुक है वो बेसिक बुक है। ठीक है, तो वहां पे बच्चों को जरा लिमिटेड माइंड रखने के लिए तो इस तरह की चीजें जो है वो लिखी गई हैं। अदरवाइज कुछ चीजों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने बुक में सेम लिखा है। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। हम सबको पता है कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, चेंज वहां आता है जहां पे हमारे पास कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। 2.7, किसी भी फंक्शन में जो है का अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जो है वो अंदर फंक्शन पे अप्लाई होगा। 2.8, अगर दो फंक्शन का सम है हमारे पास तो डेरिवेटिव जो है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, डेरिवेटिव उन पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा।
उधर अभी हमने जो पिछले थ्योरम में पढ़ा है 2.8 में हमने पढ़ा है दो फंक्शन का सम हो तो डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होगा। तो इसको हम एनी नंबर एनी सम ऑफ नंबर्स पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितने भी फंक्शन का सम हो, दो हो, तीन हो, चार हो, या अप टू सो ऑन एन, कितने भी जितने भी हमारे पास जो है वो फाइनाइट फंक्शन हो, तो हम उस पे जो है वो डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देंगे। 2.9 थ्योरम द प्रोडक्ट रूल। हमारे पास क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका जो है वो रूल ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये जो है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी का प्रोडक्ट रूल है। इसी तरह हमारे पास ये तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। करना यूं है कि हमने जब पहली बार लगाना है तो हमने क्या किया, हमने वी ऑफ एक्स डब्ल्यू ऑफ एक्स को एक फंक्शन कंसीडर किया। तो हमने कहा एक का हमने डेरिवेटिव ले लिया यू यू डैश ऑफ एक्स, और एक को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है नेक्स्ट टर्म में, इसका डेरिवेटिव का जस्ट ऊपर साइन लगाया, इसको कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हमने इसके डेरिवेटिव फिर अगेन प्रोडक्ट रूल लगाया। जितने मर्जी हमारे पास आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, हम इस तरह उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीन को एक फंक्शन लेके एक पे डेरिवेटिव लगा के फिर आगे उसको प्रोडक्ट रूल अगेन एंड अगेन लगा के हम अपना ये जैसे इन्होंने रिजल्ट निकाला है हम इजीली निकाल सकते हैं। 2.10 थ्योरम द कोशेंट रूल। दो फंक्शन का जो है हमारे पास कोशेंट हो, उसका जो है वो रूल हमारे पास गिवन है। जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो है हमारे पास रूल है, ये फॉर्मूला बेसिक है, सबको आता है, इंटर बुक में है ये। मैं आपको बार बार कहती हूँ बेसिक्स आपकी जो है वो अगर स्ट्रोंग है तो आपको आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। इसीलिए मैंने पहले उस दिन भी मैंने गुस्से में बोला था कि आप जो है पहले अपनी इंटर कंप्लीट करें, क्योंकि मुझे एक लड़की ने कहा था कि मेरी इंटर कंप्लीट नहीं है, अभी मैं बहुत पीछे हूँ। तो मैंने उस दिन फिर गुस्से में क्लास नहीं ली कि एटलीस्ट आप इंटर तो कंप्लीट करें ना। इंटर जिसकी कंप्लीट नहीं होगी या जिसकी बेसिक स्ट्रोंग नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले अपनी बेसिक स्ट्रोंग करें। नेक्स्ट हमारे पास है चेन रूल। दो फंक्शन आ गए एफ एंड जी। तो ये जो है ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन अगर हो, कंपोजिट हमने फंक्शन पढ़ा था ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि हम क्या करते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्चुअली जो है वो कंपोजिशन की डेफिनेशन आप अगर नेट पे भी सर्च करें तो यही है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फंक्शन इनटू द अदर इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन का अगर हमारे पास वो हो कंपोजिट फंक्शन, तो उस पे जो है पहले हम एक पे डेरिवेटिव लगाते हैं, फिर उसके जो अंदर फंक्शन है उस पे डेरिवेटिव अलग से लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, चेन रूल है। एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं ये सारी, आपको मतलब बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या किया, y का आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साइन का फंक्शन कोस, बस आपने इतना याद रखना है, ठीक है ना, जैसे इंटर में किया था। कोस का फंक्शन माइनस साइन, मैंने आपको बताया था कि सी वाला जो भी फंक्शंस है ना, जैसे कोस है, कोसिकेंट है, कोट है, उनके डेरिवेटिव में माइनस आएगा, ये चीज आपने याद रखनी है, कोस का फंक्शन माइनस साइन। ये डेरिवेटिव आपने जस्ट इधर से फॉर्मूलाज नोट करने हैं। टेन का सिकेंड स्क्वेयर, कोट का माइनस को सिकेंड स्क्वेयर, सिकेंड का सिकेंड एक्स टेन एक्स, और कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपने ऐसे ही नोट कर लेने हैं और इनको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये भी फॉर्मूला एज इट इज याद करने हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है। ये कंडीशंस में अब जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। अगर ये किसी को समझ नहीं आती तो वो इंटर के जाके वीडियो देख सकता है। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्र, ये फॉर्मूलाज जस्ट जो है आपने इधर से नोट करने हैं,
ठीक है, ये सारे को कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं आपने नोट करने हैं, नोट नहीं करने बल्कि अपने दिमाग में बिठाने हैं, इनको अच्छे से रिमाइंड करना है। लॉगरिथमिक फंक्शन, थ्योरम 2.14 हमारे पास है, log y इज इक्वल टू log a, बेस a है और x, तो ये जो है 1/x इंटू log e, ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमने सारे फॉर्मूलाज किए हैं, इसलिए मैं ये थोड़ा पोर्शन जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अगर ln x है, नेचुरल log आ गया तो ये 1/x के बराबर आ जाएगा, और x में से जो है वो 0 को एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, थ्योरम 2.15 y इज इक्वल टू a पावर x, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तब क्या है, a पावर x और ln उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर e पावर x है तो वो सेम ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि e भी जो है आप देख सकते हैं हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक साइन कोसाइन फंक्शन के ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। इन दोनों में जस्ट आप देख सकते हैं कि माइनस का डिफरेंस है, साइन में माइनस आता है, कोस में प्लस आता है। और ये जो हैं वो बाकी सारे हाइपरबोलिक फंक्शन के जो हैं, टेन हाइपरबोलिक, कोट हाइपरबोलिक, सिकेंट हाइपरबोलिक, कोसिकेंट हाइपरबोलिक, याद आपने सिर्फ साइन कोस के करने हैं। साइन कोस के फॉर्मूला से ही हम जो है वो टेन, कोट, सिकेंट और कोसिकेंट हाइपरबोलिक सबके फॉर्मूलाज बना सकते हैं। इनके डेरिवेटिव्स आपने याद करने हैं। ठीक है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, जस्ट हाइपरबोलिक में जो ये सीकेंट, कोसिकेंट और कोट है उनमें माइनस आता है। ठीक है, और सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं उसमें जो सी वाले फंक्शंस हैं उसके डेरिवेटिव में माइनस आता है, और हाइपरबोलिक में जो कॉट, सीकेंट और कोसिकेंट है उनमें माइनस आता है। अब आ गए इनके इनवर्स के फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज आप समझ के ही याद कर सकते हैं, मेरा इनको समझाने का या इनको एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबने पढ़े हुए हैं, ये सिर्फ आपने जो है वो क्या करने हैं, एक बार अच्छे से याद करने हैं। अगर आप ऐसा करें, आप 8 दिन बाद इन फॉर्मूलाज को एक पेज पे लिख लें, ये सारे फॉर्मूलाज 8 दिन बाद खोलें, इनको एक बार पढ़ लें, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि टेस्ट तक, इंटरव्यू तक ये जो है फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था, एक सर ने मुझे बताया, उसने कहा मैं रूम में एंटर हुआ हूँ, मुझे कहा है साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिखो, साइन या का या कोस का, आई थिंक ये वाला कोस हाइपरबोलिक इनवर्स का या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला पूछा था, डायरेक्ट एंटर होते ही। नेक्स्ट जो है वो इनके, ये आप सिर्फ फॉर्मूलाज उठाएं और अपने नोट्स पे लिख लें, ये आपको ऐसे ही याद रहेगा। 8 दिन बाद संडे को या जिस दिन भी आपको इजी लगे, उठें, ये पेज निकालें फॉर्मूलाज वाला, इनको पढ़ लें। ठीक है, यहाँ तक जो है वो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।